माशाअल्लाह आप बहुत ही देर से प्रोग्राम को मोहब्बत के साथ समाअत कर रहे हैं। वक्त ज़्यादा हो चुका है। जब तक आप लोग बर्दाश्त करेंगे तब तक मैं आपकी समाअतों के हवाले कुछ नसीहत, कुछ बुजुर्गों की बातें, कुछ शरीयत के बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आपकी समाअत ने जवाब दे दिया तो थोड़ी ही देर के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा की कुछ हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके औलिया नहीं होते हैं मगर परहेजगार। आज हम और आप अल्लाह के नेक बंदों और अल्लाह के वलियों हुजूर सैयदना सैयद जाकिर अली मियाँ साहब किबला व हुजूर सैयद शाकिर अली मियाँ अलैहिमर रहमत व रिदवान की अकीदत और मोहब्बत में यहाँ पर इकट्ठे और जमा हुए, और उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम यहाँ मुस्तफ़ीज़ होने के लिए दूर दराज से मौसम सर्दी में मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए, परेशानियों को झेलते हुए, सवारियों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए आप सरज़मीने मदहिया शरीफ के अंदर मौजूद है, सिर्फ इसीलिए कि आप इन सादात इकराम से फैज़ हासिल करें, इनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों और इनकी मोहब्बत में आप कामयाब होकर कल जब मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हों तो यही मोहब्बत आपकी कामयाबी की ज़मानत बन जाए, यही उल्फत जन्नत में जाने का समरा और नतीजा बन जाए। इसीलिए यहाँ पर आप और हम हाजिर हुए। हुजूर सैयदना सैयद जाकिर अली मियाँ साहब और हुजूर सैयदना सैयद शाकिर मियाँ साहब अलैहिमर रहमत व रिदवान के मानने वालों, इन खानकाहों से हमें क्या मिलता है? खानकाह का मैं आपको माना बतला दूं। पहले खानका कहते किसको हैं? खानका कहा जाता है इबादत की जगह, इबादत का घर, रहबानियत का ठिकाना। चूंकि खानकाहों के अंदर ये औलियाए कामलीन अल्लाह की बारगाह में इबादत करके, रियाजत और मुजाहदा करके लोगों की दिलों को पाक और साफ भी करते हैं। जो इनकी बारगाहों में हाजिर होता है अदब के दायरे में आता है, अदब के साथ उनकी बारगाहों में बैठकर उनसे फैज हासिल करता है, तो वो इंसान फैज हासिल करने वाला, फैज लेने वाला, उसका भी दिल पाक और साफ हो जाता है। हमारी खानकाहों का तो वैसे यही उसूल है, तज़किया नफ्स। मुरीदीन अपने पीरों के पास आते हैं ताकि उनका दिल साफ और सुथरा हो जाए। ये पीराने तरीक़त अपने मुरीदों के साथ खास इल्तिफात फरमाते हैं, खास तवज्जो फरमाते हैं। जब किसी पीर की अपने मुरीद के साथ ये मोहब्बत और इल्तिफात और तवज्जो होती है तो वह मुरीद दुनिया में भी चमकता है और बाद मरने के भी चमकता है। क्योंकि ये उल्फत ऐसी चीज है, औलियाए कामिलीन से मोहब्बत ये एक ऐसी चीज है कि इंसान तो इंसान है कि जानवर भी उनके वसीले से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
जैसा कि आपने सुना होगा बलमे बाऊर का वाकया। बलमे बाऊर जो अपने वक्त का बहुत ही पारसा इंसान था, लेकिन उसने एक नबी की शान में गुस्ताखी हुई की तो वो रांदाए बारगाह हुआ और असहाबे कहफ का कुत्ता जो गार वाले कहलाए गए, उनके साथ एक कुत्ता उनकी खिदमत में लग गया, उनके पीछे चलने लगा। उन औलिया ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि ये हमारे साथ ना आए, क्योंकि उस वक्त दकियानूसी जमाना था। दकियानूस बादशाह ने उन पर पहरा बिठा दिया था। रात की तारीकी के अंदर ये अपने घर से गार की जानिब आते हैं, एक कुत्ता भी आपके साथ हो जाता है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये कुत्ता वापस हो जाए, लेकिन वो कुत्ता वापस नहीं हुआ। उनकी मर्जी ये थी कि अगर ये हमारे साथ आता है तो कहीं ऐसा ना हो ये भौंकना शुरू कर जाए और हम पर भौंके। हुकूमत के कारिंदे, हुकूमत के लोग, उसके नौकर कहीं हमें देखकर पहचान कर हमें दकियानूस बादशाह के पास न पेश कर दें, इसलिए वो कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहते थे। लेकिन वो वफादार कुत्ता था। यही कुत्ता कल मैदानी क़ियामत में और हश्र के मैदान में इसको बलमे बाऊर की शक्ल दी जाएगी और इस कुत्ते की शक्ल उस बलमे बाऊर को दी जाएगी और ये कुत्ता असहाबे कहफ के साथ जन्नत में दाखिल होगा और बलमे बाऊर वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो बुजुर्गों से जो फैज लेता है, बुजुर्गों से फैज लेने वाला, बुजुर्गों से इक्तिसाबे फैज करने वाला यकीनन जन्नत में दाखिल होता है। इसके मुताल्लिक मैं आपको हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले, उनसियत रखने वाले एक शख्स का वाकया बयान करता हूँ। जब उसका इंतकाल होता है, इंतकाल होने के बाद जब कब्र के अंदर उससे नकीरैन सवाल करते हैं और कहते हैं कि तेरा रब कौन है, तो ये जवाब में सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कादिर का नाम लेता है। हर सवाल के जवाब में हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ही लेता है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आवाज आती है। फिरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा हर बार अब्दुल कादिर का नाम लेता है, इसके साथ क्या मामला किया जाए, इसके साथ क्या किया जाए? तो आवाज आती है, इस शख्स ने अगरचे दुनिया में रहकर गुनाह किया हो, अगरचे इसने दुनिया में रहकर खताएं की हो, अगरचे दुनिया में रहकर इसने लग़्ज़िश की हो, लग़्ज़िशों का सुदूर इससे हुआ हो, लेकिन ये हमारे महबूब बंदे, हमारे महबूब मुकर्रब बंदे शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मानने वाला है, इसलिए इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और जन्नत में इसे डाल दिया जाए। अब एक सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर गुनहगार का लफ्ज आया, क्या गुनहगार जन्नत में नहीं जाएगा? जन्नत में जाएगा, कलमा पढ़ने वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरु इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका मा इन्नल्लाह। इसका खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में जिसके साथ चाहता है फजल फरमाता है। शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह होते हैं उन सबको बख्श देता है अपनी मशीयत से, अपने इरादे से, अपने फजलो करम से। तो हजरात मोहतरम, और एक बात और भी आपको बयान कर दूं, हो सकता है वो शख्स नमाजी हो सकता है वो अहकाम शरा का पाबंदी भी करने वाला हो, लेकिन कहीं ऐसा
हो सकता है कि उससे कोई ऐसा गुनाह सरजद होता रहा हो जो गुनाहे सगीरा हो, और गुनाहे सगीरा का जब इसरार करता है कोई शख्स तो वो गुनाहगार और फासिक हो जाया करता है। हो सकता है इंसानों की नजरों में वो गुनाहगार ना हो और अफराद इंसानिया की नजरों में वो इंसान गुनाहगार ना हो। अल्लाह तबारक व तआला चूंकि अलीम खबीर है, वो सब कुछ जानता है। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में और वो जानता हो कि इसने ऐसे गुनाह किए, इसलिए उसको गुनाहगार का नाम दिया गया। लेकिन ऐसा गुनाह जो शिर्क ना हो, अल्लाह अपनी मशीयत से और अपने फजलो करम से माफ फरमा सकता है, इसलिए उस शख्स की बख्शिश हो जाती है। जिस तरीके से अभी इससे पहले मैंने बलमे बाऊर का और असहाबे कहफ के कुत्ते के बारे में बयान किया कि असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा और बलमे बाऊर जहन्नम में जाएगा। तो हजरात मोहतरम, आज हम और आप हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, बुजुर्गों की अकीदत में यहाँ पर आए हैं। इन खानकाहों से हमें बहुत कुछ मिलता है, इन खानकाहों से हमें सब कुछ मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर हम इनको वसीला बनाकर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले से और इन सादाते इकराम के तुफैल हमारी दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है और हमारी दुआओं को शर्फे कबूलियत फरमाकर हमारी दुआएं मकबूल हो जाया करती हैं। अब आइए देखिए हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला क्या था। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के अलकाबात तो बहुत ज्यादा हैं, बेशुमार अलकाब में एक लक़ब मुहियुद्दीन भी लक़ब आता है। हजरत मुहियुद्दीन जो लक़ब आपको मिला, इसकी वजह तस्मिया बयान करते हुए, इस नाम का सबब बयान करते हुए कि आखिर इस नाम को क्यों रखा गया और मुहियुद्दीन आपको लक़ब क्यों मिला, इसके बारे में एक शख्स ने हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज की, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप जरा ये इरशाद फरमाएं, आपके अलक़ाबात बेशुमार हैं, आपके नाम तो बेशुमार हैं, उनमें हर नाम की कोई ना कोई वजह है। गौस आपका नाम है इसलिए कि आप लोगों की फरियाद रसी किया करते हैं। आपके और भी अलकाब हैं, वो उन्हीं वजह से नाम रखे गए हैं क्योंकि आप उनको अदा करते हैं। आपका मुहियुद्दीन नाम क्यों रखा? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने उसे बतलाया मेरा नाम ये मुहियुद्दीन और लक़ब कैसे पड़ा। 511 हिजरी की बात है, आप मदीने आप बगदाद शरीफ की जानिब सफर तो करते ही रहते थे, आए दिन आते जाते रहते थे, इल्म हासिल करने के लिए भी तशरीफ लाए थे। उसके बाद भी आप बगदाद की सरजमीन की तरफ आते और जाते रहते थे। एक मर्तबा का वाकया है, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पापियादा और नंगे पैर आप बगदाद की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। क्या देखते हैं, एक नहीफुल बदन इंसान, एक कमजोर इंसान, एक बीमार शख्स रास्ते में पड़ा मिलता है, आवाज देता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी आवाज को सुनते हुए उसके पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो सहारा लेना चाहता है और कहता है कि तुम मुझे सहारा दो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करीब पहुंचे, करीब पहुंचते हुए करीब जैसे ही पहुंचे वो सेहतमंद होने लगा और उसमें तवानाई आने लगी, उसमें मजबूती आने लगी, उसमें ताकत आने लगी और सेहतमंद हो गया। उसकी रंग भी बदल गई, उसकी सूरत में भी तब्दीली आई और वो तवाना हो गया और वो कमजोरी से सेहतमंद हो गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं
डरा। डरने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आपने ला इल्मी का इजहार किया और ये कहा कि मैं आपको नहीं जानता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो कहता है कि मैं दीन हूँ, मैं बड़ी कमजोरी की हालत में पड़ा हुआ था, मैं बड़ा कमजोर हो गया था, मैं ज़ईफ हो गया था, मैं कमजोर हो गया था, मेरे मानने वाले कम हो गए थे, लोग झूठ का बाजार गर्म कर रखा था, उन्होंने अहकाम शरा की पाबंदी बंद कर दी थी। लेकिन जब से तुम आए हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बेहम कोशिशों से, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मसाये जलीला से, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जोहदे मुसलसल से मुझे तरक्की अता फरमा दी, मुझे फरोग अता फरमा दिया, मुझे तवानाई अता फरमा दी, मुझे कुव्वत अता फरमा दी। इसीलिए सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिदवान अपने दीवान के अंदर हदायत के बख्शिश में इरशाद फरमाते हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। तो हजरात मोहतरम, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला आपने देखा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस लक़ब की वजह तस्मिया भी और नाम रखने का सबब भी आपको मालूम हो गया कि आपका नाम क्यों रखा गया। ये खानकाहों से लोगों को नफ्स साफ सुथरे किए जाते हैं, लेकिन आज के दौर में बड़ा अलमिया है और बड़े दुख के साथ कहा जाता है, बड़ी तकलीफ के साथ कहा जाता है, दिल कलेजा मुंह को आता है कि आज के वक्त में कुछ खानकाहें ऐसी हैं कि जहां इस्लाम का फरोग नहीं बल्कि इस्लाम को तनज़्ज़ुल दी जा रही है, इस्लाम को कमजोर किया जा रहा है। इस्लाम के अहकामात को, अगर इस्लाम के अहकामात को वहां तो फरोग देना चाहिए, लेकिन बाज़ खानकाहों के अंदर इस्लाम के मानने वालों में न जाने कैसी कैसी कमजोरियां दाखिल की जाती हैं। लोग ये कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, न जाने कितने पीरे मोगा ये कह जाते हैं कि हमें नमाज से क्या मतलब, हम तो मदीना जाके नमाज पढ़ते हैं, हम मक्का में जाके नमाज पढ़ते हैं। ऐ मुसलमानों, अगर शरीयत के दायरे में अगर कोई पीर रहता है उसको तो तुम पीर मानना, अगर कोई शरीयत के दायरे में नहीं रहता है तो उसको पीर ना मानना। इसके बारे में मैं आपको बयान कर दूं। देखिए, लोग ये कहते हैं कि फुला पीर बड़ी करामतों का ज़हूर होता है, वो तो साहिबे कश्फो करामत है, वो मुसल्ले पर बिछकर उड़कर नमाजें पढ़ता है, वो फजाओं में उड़ता है। इसके ताल्लुक से हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी समाअत फरमाए कि हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको एक दावत दी है, आपको एक सबक दिया है, आपको एक नसीहत दी है कि अगर कोई लाख फजाओं में उड़े, लाख फजाओं में उड़कर और मुसल्ले पर बैठकर नमाजों को पढ़ता रहे, दरियाओं में वो चलता रहे, लेकिन उसको वली ना मानना। वली किसको मानना है और साहिबे करामत और साहिबे कश्फ किसको मानना है? अल्लाह का नेक बंदा किसे मानना है? कुरान के बारे में कुरान ने जिनके बारे में औलिया अल्लाह कहा है वो कौन हजरात हैं? हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक शख्स आया था हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, आने के बाद कई साल तक रहा, रहने के बाद वो एक दिन जाने लगा और कहने लगा, मैं एक दूसरे पीर की तलाश में निकलता हूँ, मैंने आपको बाकरामत वली नहीं देखा है, मैंने आपको साहिबे कश्फ नहीं देखा है, मैंने आपसे कोई करामत का ज़हूर नहीं देखा है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जरा सुनो सुनो, तुम किसके पास जाना चाहते हो? तुम किस वली कामिल की तलाश में निकले हो और तुम किस पीर की तलाश में निकले हो? जरा सुनो, मेरी बात भी सुन लो और मेरी बात सुनते चले जाओ। मेरी बात सुनने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जरा ये बतला, इतने साल से तू मेरे पास है, इतना जमाना हो गया, इतना अरसा हो गया, क्या तूने कभी शरीयत के खिलाफ मेरे कदम को उठता हुआ देखा है? तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब में वो शख्स
कहता है नहीं नहीं, मैंने आपके शबो रोज को देखा है, मैंने आपके लम्हात को देखा है, मैंने आपकी साआत को देखा है, मैंने कभी भी आपको कुरान के अहकाम के खिलाफ चलते हुए नहीं देखा है, हदीस के खिलाफ आपका कदम उठता हुआ नहीं देखा है। मैंने अक़वाले बुजुर्गों को देखा है और उनके पढ़ा है, लेकिन उनके खिलाफ कभी आपके कदम को उठता हुआ नहीं देखा है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुन सुन, अरे अगर कोई इंसान अगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई कदम ना चलाए और कोई कदम ना उठाए, वही तो वली हुआ करता है, वही तो परहेजगार हुआ करता है, वही तो तक़वा शिआर हुआ करता है, वही तो उसी के दिल में तो खशियत इलाही हुआ करती है। अगर कोई आसमानों में उड़ना शुरू कर दे और दरियाओं के अंदर तैरना शुरू कर दे तो इसको विलायत नहीं कहते हैं, इसको करामत नहीं कहते हैं, बल्कि सही माना में विलायत और करामत यही है कि शरीयत के दायरे में और इस्लामी अहकामात की बजा आवरी करता हुआ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा दे। हजरात मोहतरम हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप तारीख का मुताला करें, आपने इल्म भी हासिल किया और आपने इल्म ऐसे हासिल किया कि उस जमाने में जहां सारे उलमा की अक्लें दब जाया करती थी और उनकी अक्लें काम करना बंद करती थी, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहां से मामला शुरू होता है और आप वहां से आगाज फरमाते हैं। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मिसाल इल्म की बयान कर दूं। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज हम मानते हैं और उनको आज हम मान रहे हैं और कल क़यामत तक हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों में इजाफा भी होगा और उनके मानने वाले होते चले जाएंगे। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम क्या है? आज के वक्त में कुछ पीराने तरीक़त ऐसे भी हैं जिनके पास कोई इल्म नहीं है, जिनके पास कोई इदराक नहीं है, मसाइल की जानकारी उनके पास नहीं है, मसाइल की समझ उनके पास नहीं है, शरीयत के अहकामात का इल्म उनके पास नहीं है और अपने आप को बड़े पीर समझते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, पीर तो वो हुआ करता है जिसके अंदर 4 शर्तें पाई जाएं, वही पीरा मुरीदी के लायक हुआ करता है, वही शख्स पीरा मुरीदी का मुस्तहिक हुआ करता है, उसी के हाथों में अपना हाथ दिया जा सकता है। जैसा कि 4 शराइत किताबों के अंदर पाई जाती है, वो 4 शर्तें आपको मैं बयान कर दूं ताकि आपको भी मालूम हो जाए, आपको भी परख हो जाए कि शरीयत में अगर कोई इंसान अपने आप को पीर कह रहा है तो क्या पीर कहने के लायक है या पीर कहने के लायक नहीं है। शरीयत ने हमें एक मेयार बयान किया है, हमें एक तरीका बयान किया है कि जिसके अंदर 4 शर्तें हों, समझ लेना वो पीरा मुरीदी का मुस्तहिक हो जाया करता है। सबसे पहला क्या है? सुन्नी सहीउल अकीदा हो। आज के वक्त में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका अकीदा बेहतर नहीं है, कोई तो तफजीली नजर आता है, कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली देता हुआ नजर आता है, कोई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तानो तशनी का शिकार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर कोई हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तानो तशनी का शिकार करता है, उनके बारे में नाज़ेबा कलिमात कहता है, तो समझ लेना वो पीरा मुरीदी का मुस्तहिक और हकदार नहीं।